नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हम हैं स्थल ओवर रोहतक, मठाधीश महंत बालकनाथ योगी अलवर सांसद। इनसे हम आज रूबरू होंगे। गुरुजी, आप अलवर की राजनीति में सक्रिय रहते हैं, आप सांसद हैं। ऐसे बहुत से सपने संजोए थे आपने अलवर के लिए। अभी बचे हुए समय में ऐसे क्या आपके सपने हैं जो अधूरे हैं अभी? ऐसा है कि प्राथमिकता अलवर के लिए सबसे प्रथम तो अलवर में पानी की जो पीने के पानी की समस्या है उसको पूरा अलवर उसके कारण जूझ रहा है जी। और बहुत बड़ी समस्या है अलवर में, विशेषकर पीने के पानी की। उस क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन योजना चलाई, जिसके माध्यम से हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर शुद्ध पानी पीने का पाइपलाइन के थ्रू घर के अंदर पहुंचेगा और वो कार्य अपने निरंतर अलवर में चल भी रहा है। और मुझे खुशी है कि अब तक जितना भी पैसा केंद्र से राजस्थान को मिला है उसमें से सबसे ज़्यादा अधिक पैसा अपने अलवर को लगभग 600 करोड़ से अधिक राशि मिली है और कार्य भी प्रारंभ होना शुरू हो गए हैं। पानी बाहर से लाना, इसके लिए हमें सबको प्रयास करना होगा, क्योंकि राजस्थान सरकार बिल्कुल भी इस संदर्भ में कोई प्रयास नहीं कर रही है। केवल पीछे अपनी वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय पर ईस्टर्न कैनाल की योजना थी, वो इन्होंने जब से सरकार में कांग्रेस आई है तब से लेकर अब तक इन्होंने ठंडे बस्ते में डालकर रखा है। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने जब आई थी उस समय बजट में, पहले बजट में घोषणा भी की थी कि चंबल से पानी लाने के लिए 4000 करोड़ की घोषणा की थी। अभी तक जो इस बांध से पानी राजगढ़, अलवर और साथ साथ में रामगढ़ के कुछ क्षेत्र में और अलवर ग्रामीण के क्षेत्र में उस पानी को लाने के लिए जो अभी तक डीपीआर बनी है, डीपीआर तक का भी काम पूरा नहीं हुआ है। इतना ढीला रवैया राजस्थान सरकार का है, क्योंकि राजस्थान सरकार बिल्कुल भी जनता के प्रति जो उसके वादे थे, जनता का जो काम करने के संकल्प के साथ वो लोग आए, उनको भूलकर केवल और केवल अपनी सत्ता बचाने के क्रम में और सत्ता बचाने के काम में ही व्यस्त है। उसी के साथ आपने जिस प्रकार जो मांग पूछी, एक दूसरा था कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, जी। वो हमने सबने मिलकर प्रयास किया है। मैं तो अलवर को ही बधाई देता हूँ कि अलवर की विशेष कामना थी, विशेष इच्छा थी लोगों की, और सबकी भावनाएं जुड़ी थी, सबका एक संकल्प था कि चले। उस संकल्प के बलबूते ही वो कार्य पूरा हो पाया है और इस बार हमारे उस मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारे छात्र छात्राओं को प्रवेश मिलेगा, जिसकी तमाम सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। और इसी साल से हमारे अलवर के बच्चों को अपनी मेडिकल शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ अलवर के लोगों को अच्छा इलाज वहाँ पर, अच्छा स्वास्थ्य वहाँ पर उस हॉस्पिटल के माध्यम से मिलेगा, जहाँ पर आज वर्तमान में लगभग 1200-1300 पर डे हमारे नागरिक जा रहे हैं वहाँ पर अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। तीसरा मेरा एक मेन उद्देश्य था कि अलवर और बहरोड के अंदर विशेषकर एक केंद्रीय विद्यालय खुले, लेकिन केंद्रीय विद्यालय की हमने आते ही हमने अपने एक पत्राचार के माध्यम से जो इसका एक क्रम होता है उस क्रम के मार्फत हमने काम शुरू भी किया था। कलेक्टर की ओर से प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया, ज़मीन का आवंटन करवाया, लेकिन वर्तमान जो बहरोड की राजनीति है उस राजनीति ने उसको इतना पीछे धकेल दिया कि मैं नहीं मानता कि अगर अभी भी सहयोग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि वो पूरा हो जाएगा, लेकिन राजस्थान बहरोड की राजनीति ने उसको इतना एक उस काम को न करने के लिए, उस काम को पूरा ना हो उसके प्रयास में उन लोगों ने इतना काम किया कि उस फाइल को आगे नहीं बढ़ने दिया। उस फाइल को, आज भी वो फाइल जयपुर मुख्यालय पर पड़ी है और आज भी उस फाइल पे कोई भी कार्य बहरोड की राजनीति के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। उधर अलवर राजगढ़ की फाइल थी जो आज केंद्र में जा चुकी है, आज वो केंद्र की कैबिनेट की टेबल पर रखी है और मुझे विश्वास है कि आने वाली कैबिनेट मीटिंग जब भी केंद्रीय विद्यालयों का चिंता करेंगे तो उसमें अलवर के राजगढ़ का केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि बहरोड के अंदर जो हम केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जो हमारा एक पूरा एक संकल्प था कि उसको हम खोल के लेकर आएंगे, और लेकिन राजनीति के कारण, लोगों की खुद की इच्छा शक्तियों को पूर्ति के कारण, एक दूसरे पे दोषारोपण के कारण, क्योंकि जनता का विकास है उसमें किसी का एक का व्यक्ति का भला नहीं, उसमें सबका भला होने वाला था। लगभग 2000 बच्चे अपने बहरोड की अच्छी शिक्षा को प्राप्त करते, लेकिन उसको खाली केवल राजनीति के कारण उन लोगों ने रोक के रखा है और उस फाइल को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि उनसे सवाल पूछे कि आप क्यों इस केंद्रीय विद्यालय की फाइल को रोक कर बैठे हैं। हालांकि उनका कोई लेना देना उस फाइल में नहीं है, लेकिन अड़ंगा तो कोई भी लगा सकता है ना, बस खाली अप्रोच के कारण उनका अड़ंगा लगा के रखा हुआ है। बाकी उनका कोई उसमें लेना देना किसी प्रकार का नहीं है। राज्य सरकार को तो केवल उसमें अपनी सहमति प्रदान करनी होती है कि हाँ, हमारे इस क्षेत्र में आप केंद्रीय विद्यालय खोल सकते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। इतना ही राज्य सरकार का काम है।
लेकिन विधायक का और अन्य किसी का तो कोई काम ही नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी अड़ंगा डालने का काम उन्होंने ज़रूर किया है। गुरुजी, आप कह रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय खोलने में वहाँ की राजनीति ने अड़ंगा डाला, लेकिन आप पे भी विपक्ष आरोप लगाता है कि कुंड रोड के ऊपर आप लोगों ने अड़ंगा लगाया अपने कार्यकर्ताओं से स्टे लेकर के। देखो, मैंने उस समय जो कहा था ना, देखो भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है वो हमारा ही नागरिक है। उस भाव से मैंने उस समय वो वक्तव्य कहा था, लेकिन उनको तो झूठ बोलने का काम है, बातें पकड़ने का काम है। मैंने कहा था कि भी हमारे किसी व्यक्ति ने, मतलब जो पर्यावरण प्रेमी है कोई भी व्यक्ति है तो हमारे नागरिक ना, हमारे देश के ही नागरिक है ना। किसी व्यक्ति ने ऐसा अड़ंगा उसमें लगाया था, लेकिन वो भी कोर्ट के उसमें आदेश के कारण उसका भी समाधान हो चुका है और अब उस काम को आगे बढ़ाया जाए। ये तो खामखा की बात है, खाली बात पकड़ना, क्योंकि काम तो हो नहीं रहा। अब दोषारोपण करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो उसमें तो किसी पर्यावरण प्रेमी ने लगाया था, और हम तो देखो संत परंपरा से आते हैं, तो हमारा तो भाव रहता है सब अपने हैं, और जो काम अपने देश के अंदर जो भी लोग हैं सब हमारे हैं, और हाँ, विपक्ष भी हमारा है, पक्ष भी हमारा है। उस भाव से हमने ये कहा था कि किसी पर्यावरण प्रेमी ने उसमें जो है कि कोर्ट के अंदर रिट डाली थी कि भाई यहाँ पर जो पेड़ों का नुकसान होगा उनका क्या होगा। उसमें कोर्ट का निर्णय आए भी आज 1 साल हो चुका ना, कितना साल हो चुका, 1 साल हो चुका, लेकिन अब क्या, अब तक कुछ भी उसमें समाधान नहीं, अब तक कोई उसका कार्य आगे नहीं बढ़ा, तो उसके ऊपर जवाब देना चाहिए। गुरुजी, जो पंचायती राज चुनाव हुए हैं अभी बहरोड में, खास तौर से बहरोड नेमराना में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा रिजल्ट दिखाया, लेकिन आपकी चहेते रोहिताज शर्मा वार्ड नंबर 1 से हार गए और निर्दलीय वहां से जीत। ऐसा क्यों हुआ सर? आपके आशीर्वाद से ही वो चुनाव लड़े थे। देखो ऐसा है, रोहताज यादव जी, ऐसा है कि वो पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और शुरू से ही अब तक पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, और मेरे चहेते नहीं, वो तो सबके ही चहेते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए निरंतर संकल्पित होकर पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने जाहिर की थी कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो जब पार्टी का इतना सीनियर कार्यकर्ता कहता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो उसकी इच्छा है, लड़ेगा। तो उन्होंने लड़ा चुनाव, और हमने जितनी मदद हो सकी उतनी मदद भी की, लेकिन जो जनता का आदेश, जो जनता का जनादेश उनको प्राप्त हुआ है, वो जनता की इच्छा है। देखो जनता स्वतंत्र है, और ये लोकतंत्र के अंदर यही खूबी है कि जनता अपने मत का प्रयोग अपने मन से करती है, और जो जनता ने कुछ राजनीति के अंदर होते भी हैं कि कुछ हराने के लिए भी काम करते हैं और कुछ जिताने के लिए भी काम करते हैं। तो जो 2 कार्य होते हैं, एक तो कैंडिडेट होता है जो जीतने के लिए काम करता है, और कुछ लोग होते हैं कि जो कुछ हराने के लिए करते हैं, कुछ जिताने, उनमें भी जीत हार का काम होता है। तो जो हराने के लिए काम करते हैं वो जीत जाते हैं, और जिताने के लिए जो काम करते हैं वो हार जाते हैं। तो कुछ लोगों ने, मेरे मानता हूं कि उनको व्यक्तिगत रूप से किसी को उनसे साथ द्वेष था या हराने के लिए काम किया, पार्टी के लोगों ने किया है। अब मैं ये नहीं कहता किसने किया है, किया तो है, काम किया है, लेकिन किसने किया है वो तो आप सब भी जानते हो, पूरा बहरोड भी जानता है कि किसने काम किया है। लेकिन कुछ लोगों ने किया है तो वो उनकी मानसिकता है और वो उनका फल है, और जो जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार करते हैं। गुरुजी, एक सबसे बड़ा सवाल ये कि 19 डेलीगेट में से 9 डेलीगेट भारतीय जनता पार्टी के थे, फिर भी प्रधान नहीं बना पाए और एक निर्दलीय प्रधान बना गया, बगावत हुई भाजपा में। क्या मानते हैं जो भविष्य है आगे 2 साल बाद चुनाव है विधानसभा के, उसके लिए क्या सही है ये कि भाजपा के 3 डेलीगेट टूट के चले गए? देखो ऐसा है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र नहीं है जी। ये वहाँ के लोकल लीडरशिप का क्षेत्र था। मैंने ना तो कोई टिकटों में कोई हस्तक्षेप पेश किया, ना मुझे तो इतना भी नहीं पता था टिकटा घोषणा होने तक कि भी कौन प्रत्याशी किस वार्ड से लड़ रहा है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के थे, और जितना हो सका हमने उन सबकी मदद भी की है जीतने के लिए। लेकिन क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब वहाँ के जो इस कार्य में लगे हुए नेतागण थे वो बताएंगे। लेकिन वो लोग आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, जरूर चर्चा हुई होगी हम किस तरह से हमने बोर्ड का गठन किया, किस तरह से प्रधान बने। ऐसा है कि बहरोड की जनता में मैं किसी में भेदभाव नहीं कर सकता जी। बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़, मैं पूरे क्षेत्र में किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। मेरे साथ सब लोग जुड़े हैं जी। और सब लोग एक ये धर्म के स्थान है, और हम भी सबके लिए समर्पित हैं, और सबकी मंगल कामना हम सब करते हैं। हम भी किसी में भेदभाव नहीं करते कि हम किसी को ज़्यादा नज़दीक करते हैं और किसी को थोड़ा दूर रखते हैं। सबके लिए समान, और इस स्थान से सब लोग जुड़े हैं, तो उस भाव से सब लोग, एक अच्छा कार्य होता है जब कोई किसी को भी सफलता मिलती है तो वो स्थानों पर, मंदिरों में जाते हैं। उस भाव से वो भी आए थे, और आगे भविष्य में भी आएंगे सब लोग। तो वो भाव नहीं था, वो तो देखो जीत कैसे हुई कैसे नहीं वो तो वही जानते हैं, लेकिन आखिर में जीत हुई है तो हम तो उनकी मंगल कामना करते हैं कि वो अच्छा काम करें और
बहरोड की जनता को अच्छे से विकास के पथ पर आगे लेकर जाएं। लेकिन उस मुलाकात के बाद में बहरोड में एक चर्चा है कि वो जल्दी भाजपा में शामिल होने वाले हैं। देखो, भाजपा के अंदर शामिल होने के लिए तो आज पूरा एक एक नागरिक मतलब चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि भाजपा में शामिल हो, वो भी चाह रहे हैं और पूरा विश्व भी चाहता है। आज मोदी जी के साथ जुड़ने के लिए पूरे विश्व भर के जितने भी राजनेता, बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ के, सब चाहते हैं कि मोदी जी के साथ मित्रता हो, मोदी जी के साथ मिलना हो, मोदी जी उनके देश में आए या वो मोदी जी के बुलावे पर यहाँ पर आए, सब चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 7 वर्षों में काम किया है उससे सभी लोग प्रभावित हैं और सब लोगों ने आकर्षित हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से। जिस प्रकार से देश के अंदर विकास को आगे बढ़ाया, जिस प्रकार से देश के सुरक्षा के कार्यों को सुदृढ़ किया, जिस प्रकार से देश की संस्कृति को, देश की आध्यात्म को आगे बढ़ाने का काम इस पार्टी ने किया, जिस प्रकार से देश को एकजुट करने का काम किया, अखंड भारत बनाने का काम किया, जिस प्रकार से इतने बड़े संकल्प देश को दिए हैं, जो एक समय पर आज़ादी की लड़ाई पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लोगों को जगाया था, लोगों को चेतना को उनको उजागर किया था कि भाई आप सब लोग उठो और देश की आज़ादी के लिए लड़ो। ठीक उसी प्रकार से आज मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश एकजुट होकर देश को संपन्न बनाने के कार्य में उनके साथ मिलकर काम करने के लिए आतुर है। गुरुजी, 2 साल बाद चुनाव है, आपको एक मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखना चाह रहे थे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि आप बहरोड से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर जसवंत यादव ने एक जनसभा में कहा कि मेरी महाराज जी से बात हुई है, वो बहरोड से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहाँ तक सच है सर? देखो, ऐसा है, डॉक्टर जसवंत यादव जी और वर्तमान विधायक जी, ये उन दोनों की ही चिंता है, मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। और मुख्यमंत्री की बात आप जो कर रहे हैं, ये जो भी बात कर रहे हैं वो खाली मेरे शुभचिंतक नहीं हो सकते, वो उनको कोई ना कोई मेरे से घृणा है जो ऐसी बात करते हैं। मैंने कभी ऐसा विचार भी मन में नहीं आया है कभी। देखो, हमारा काम है सेवा करना, और सेवा, आज मैं इस स्थान पर भी बैठा हूँ, आज आप सबके कृपा से मैं सांसद भी हूँ। मैंने कहाँ सोचा था कि मैं यहाँ पर बैठ पाऊँगा, मैंने कहाँ सोचा था कि मैं एक दिन सांसद बन पाऊँ। मेरा तो कोई दूर दूर तक सपना भी नहीं था। ऐसा सपना देखना भी मतलब, क्योंकि वो जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसका क्या सपना दे, सपना उसी का देखा जाता है जो चीज़ हो सकती हो। तो ये भी सब हुआ है, तो मेरा ये मानना नहीं, मेरा काम है सिर्फ सेवा करना, और सेवा जहाँ जहाँ जिस स्थान से परमात्मा हमारे बाबा और जनता करवाएगी उस स्थान से हम करने के लिए पूरी निष्ठा से और बिल्कुल समर्पित भाव से करने के लिए तत्पर हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा चुनाव लड़ने की बात, देखो मेरा यह कार्य नहीं है, मेरा जो दायित्व मुझे और जो सेवा मुझे मिली है मैं उसी में संतुष्ट हूँ, और उसी में रहकर आगे भी जो सेवा मिलेगी मैं उसमें ही संतुष्ट रहकर सेवा करने के लिए पूरा संकल्पित होकर समर्पित हूँ। अगर विधायक के रूप में आपको सेवा करने का मौका मिला बहरोड में तो उसके लिए भी तैयार है? नहीं, मेरी कोई विधायक का चुनाव लड़ने की मेरी आंतरिक इच्छा अगर आप पूछो तो मेरा कोई ऐसी इच्छा नहीं है, और ना मैं लड़ना चाहूँगा। और मैं जिस स्थान पे हूँ उस स्थान पर मैं रहकर जनता की सेवा अच्छे से कर सकता हूँ, और जो भी स्थान मुझे जनता के द्वारा और भगवान की कृपा से जो मिलेगा मैं उसी स्थान पर, हम संतोषित हैं, हमें कोई लालसा नहीं है किसी भी प्रकार की। हमें सिर्फ एक ही बात की लालसा है कि हम अपने गुरुजनों के नाम को, सम्मान को आगे बढ़ाएं, हम उस मिट्टी के नाम को, सम्मान को आगे बढ़ाएं जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया है, और हम लोगों के लिए अपने जीवन को हमने समर्पित किया। तो उसी भाव से हर पल हर क्षण लोगों का बिल्कुल समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा, स्वार्थ है हमारा सेवा का, और किसी प्रकार का कोई हमारे में अंदर आत्मा में कोई स्वार्थ नहीं, केवल और केवल सेवा का स्वार्थ है, और वही करने के लिए हमने अपना घर बार त्यागा है। गुरुजी, बहरोड आपकी जन्मस्थली है, लोग भी चाहते हैं कि महाराज जी बहरोड के लिए सेवा करें। आपने कहा कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन आपने ये भी कहा कि बहरोड विधायक और डॉक्टर जसवंत यादव की चिंता है कि मैं बहरोड से चुनाव लड़ूं। दोनों चीज़ आपने कही। उन दोनों की चिंता है, उनकी चिंता है कि कभी महाराज जी यहाँ से चुनाव ना लड़ ले, क्योंकि ऐसा उन्होंने प्रदर्शित किया है, अपने वक्तव्यों में किया है, अपने कार्यशैली में किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी चुनाव लड़े, कोई भी ना लड़े, लेकिन आपको अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है। अगर आप दूसरे पे ध्यान दे रहे हो तो इसका मतलब आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे। ये ठीक उसी प्रकार से अपन रास्ते पे चलते हैं, और रास्ते पे चलने के बाद में अगर हमारा अपने रास्ते पर ध्यान नहीं और हम किधर उधर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम ठोकर खाते हैं। तो उसी प्रकार से अपने कार्यों पे ध्यान दें, और कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा ये समय तय करेगा। और मेरी इच्छा तो मैंने बता दी है कि आगे कौन पार्टी से आता है, कौन पार्टी किसको टिकट देती है, वो तो पार्टी तय करेगी, लेकिन मेरी इच्छा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो जिस स्थान से हूँ उसी स्थान से जनता की रहकर सेवा करना चाहता हूँ, और बाकी आगे समय जो तय करेगा वो तो देखो, समय बलवान है, समय और विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता, वो अलग बात है। लेकिन आंतरिक जो आज की इच्छा है मेरी, वो यही इच्छा है, और मैं नहीं चाहता कि वहाँ जिस प्रकार से
लोगों में चिंता है तो वो लोग चिंता न करें, केवल अपने काम पे ध्यान दें और जनता के विकास पर ध्यान दें। गुरुजी, जिस तरह से नेता अमर्यादित भाषाएं बोलते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सार्वजनिक रूप से, कहाँ तक आप ये मानते कि ये जो राजनीति है ये एक तरीके से गंदी राजनीति हो गई? बिल्कुल, बहुत ही शर्म आती है और बहुत ही गिलानी महसूस होती है कि जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र के लोग किस प्रकार की किस राजनीति की तरफ जा रहे हैं, किस मर्यादित एक मतलब संस्कारित हमारा क्षेत्र है और उसमें इस प्रकार की बात करना, इस प्रकार के दुर्व्यवहार करना, इस प्रकार की ओछी हरकतें अपनी वाणी के माध्यम से करना, ये मैं मानता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य का काम है, मतलब क्षण है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका तो देखो जनता ही जवाब देगी। और मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा कि जो समाज के लिए अच्छा हो, जो समाज की आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा हो, जो वातावरण समाज के लिए अच्छा हो, जो आने वाली पीढ़ी के लिए वातावरण अच्छा हो, जो संस्कार हमें अपने पूर्वजों से अच्छे संस्कार मिले, हम चाहते हैं कि आगे भी हमारी पीढ़ी अच्छे संस्कारों का निर्माण करे। और जिस प्रकार का वातावरण अगर हम देखेंगे और उस वातावरण को हम अगर समाप्त नहीं करेंगे तो आने वाले समय पर ऐसा वातावरण हमारे घर में भी देखने को मिलेगा। इसलिए हम सबको देखना होगा, चिंता करनी होगी और ऐसे लोगों को जो एक अच्छे संस्कारित विचार नहीं रखते, अच्छे मान मर्यादा नहीं रखते, उन लोगों को हमें अपने जब समय आए उस समय के अनुसार उनको जवाब देना चाहिए। और उनको, क्योंकि समाज ही इसको रोक सकता है और समाज इसको आगे बढ़ा सकता है, समाज को ही रोकना होगा आके, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल समाज हित में नहीं है, ये गलत हैं और सबको सबका सम्मान करना चाहिए। इसी भाव से समाज को इसकी चिंता करते हुए ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसे लोगों पर समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें सबको एक अपना अनुशासन बनाना होगा। गुरुजी, एक अंतिम सवाल है। इन चुनाव के अंदर देखने को मिला कि नीमराना से बलवान सिंह यादव निर्विरोध प्रधान बन जाते हैं, उनकी धर्मपत्नी संतोष यादव निर्विरोध प्रधान बनती हैं, और बहरोड में बहुमत के बिल्कुल नज़दीक होने के बाद भी बोर्ड नहीं बनता है, प्रधान नहीं बनता है। कहीं ये पार्टी के अंदर भीतरी घात आगे नुकसान तो नहीं देगा? देखो, ये तो नुकसान तो देगा ही, एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए ना। ये नहीं कि पार्टी में सभी कुछ कोई एक व्यक्ति हो सकता है। पार्टी सबसे मिलकर बनती, संगठन सबसे मिलकर बनता है और सबकी इच्छाओं का और सबके आपस में बातचीत कर उसका समाधान निकालना चाहिए, ताकि सबको बीच में रहकर सबके साथ मिलकर एक समाधान निकले और उसमें सब लोग साथ जुड़े। अब क्या किस प्रकार से आपस में मतभेद हुआ है, किन बातों पर हुआ है, तो वो तो ज़्यादा वहीं के नेतागण या वहीं के जो इस कार्य को कर रहे थे शुरू से लेकर अंतिम समय तक, वही बता पाएंगे। लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है कि सबको मिल बैठकर ही एक अच्छे निर्णय के साथ में, पार्टी के हित के निर्णय के साथ में इसको संपन्न करना चाहिए था, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ सांसद, अलवर सांसद महंत बालकनाथ जी। देखते रहें राज 24। नमस्कार। बीकानेर मिष्ठान भंडार लाया है स्वादिष्ट मिठाइयों की भरमार। वाजिब दाम, बढ़िया क्वालिटी का वादा, पूरे 12 माह त्योहारों के अवसर पर अपने परिवार व रिश्तेदारों के लिए लाजवाब तोहफा। याद रखें, बीकानेर मिष्ठान भंडार, एक से बढ़कर एक क्वालिटी। शुद्ध खाएं, ताजा खाएं, स्वस्थ रहें। मिठाइयों की दुनिया में बहरोड में एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार।